बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर, एक बुरी खबर दे दूं कि पाकिस्तान की टीम को आना तो पीर की शब था, लेकिन अब गालिबन वो आ जाएंगे जुम्मे की शब को। जुम्मे को वैसे ही बहुत बड़ा दिन होता है। खैर, वो जुम्मे की शब को आ जाएंगे, और वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप के टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। श्रीलंका ने 2 विकेटों से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान इस तरह से टूर्नामेंट से बाहर। अब आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला। पाकिस्तान ने नो डाउट अच्छा खेला। हाँ, बुरा कहाँ खेला? वो इंडिया के खिलाफ जो एक मैच था उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई बिल्कुल ही डिफरेंट थी। इस तरह जैसे कोई मजाक हो रहा है, यानी कि जैसे कोई गेम ही नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा है, इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। हालांकि याद रखिएगा कि इंडिया का मैच जो वो 2 दिन चला। पहले दिन भी मजाक रहा, दूसरे दिन भी वही बॉडी लैंग्वेज थी, यानी कि कोई उसमें फ़र्क नहीं था। खैर, अब हार जीत तो गेम का हिस्सा है। एक टीम हारती, एक टीम जीतती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा खेला, आखिरी बॉल तक मुकाबला किया। इस चीज़ पर अप्रिशिएट देना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें गलती पाकिस्तान की टीम की नहीं है। जितने भी शायकीन हैं यकीनन मायूस हुए होंगे और दिल भी दुखा होगा। क्यों? क्योंकि हम खुद सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान जीते। हम खुद कहते हैं कि पाकिस्तान जीते, हमारा मुल्क है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जीतेगी तो हमारे मुल्क का ही नाम रोशन होगा और हमारे पास एक ट्रॉफ़ी भी आएगी। खैर, कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो किस चीज़ का? सियासत का। पाकिस्तानी टीम भी सियासी शहीद हुई है, और वो इस तरह से हुई है कि आप याद करें, रमीज़ राजा साहब चेयरमैन पीसीबी थे, जो कि अपनी बात पे स्टैंड करते थे। कोई भी हो, चाहे वो इंडिया से सीरीज़ हो या फिर देगर कोई सीरीज़ हो, वो अपनी बात पर एक स्टैंड लेते थे। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्समैन, उनका ताल्लुक खेल से ही रहा है, वो उसी फील्ड से रिलेटेड बंदा है, तो वो बैठा हुआ था चेयरमैन पीसीबी। किसने अपॉइंट किया था? इमरान खान साहब ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है, आती है पीडीएम की, यानी कि 14-16 जमातों के पिटारे की एक हुकूमत आती है। उन्हें वो खटकते हैं। वो क्यों खटकते हैं? क्योंकि इमरान खान ने जिन जिन को अपॉइंट किया था ना, तो वो इनकी आंखों में चुभ रहे थे, जिससे चेयरमैन पीसीबी हो गए। इस तरह से दीगर शोबों में भी हैं, मैं उन पर बात नहीं करूँगा क्योंकि इस टाइम पे खेल पे बात हो रही है। इवन कि ये इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। अब आप बोलेंगे इलेक्शन कमिश्नर भी तो है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? चले, मैं उस पर एक लाइन बोल देता हूँ ब्रैकेट में डाल के कि इलेक्शन कमिश्नर जो थे, यकीनन इमरान खान साहब ने उन्हें अपॉइंट किया था, लेकिन इमरान खान साहब को ये नहीं पता था कि ये मेरी ए टीम का। वो निकला उनकी टीम से, यानी कि झंडा थामा हुआ था उसने ए टीम का। अब उन्हें ये लगा कि ये मेरी ए टीम का, यानी कि पीछे से जो उसको किसी और की पुष्ट पनाही हासिल थी। तो इमरान खान साहब के साथ मैं यही बोलूँगा कि इमरान खान साहब के साथ धोखा हुआ। और इमरान खान साहब तो खैर बोल भी चुके हैं कि उसे मैंने अपॉइंट नहीं किया, मेरे पास नाम आया था और कहा था इसे लगा दें, और वो किसका था वो भी उन्होंने बता दिया था कि मेरे पास जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा था कि इसे अपॉइंट कर दें, और मैंने उसे अपॉइंट कर दिया। खैर, ये अलग एक सियासत का टॉपिक है, इससे साइड पे करते हैं। आ जाते हैं रमीज़ राजा के ऊपर। रमीज़ राजा आ जाते हैं नजम सेठी, जो कि आंखों का तारा नून लीग की। याद रखिएगा, नून लीग का जब टेन्योर आया तो उसमें नजम सेठी को रखा गया है, और इसमें कोई शक नहीं कि नजम सेठी के दौर में पीएसएल आया है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने पीएसएल के लिए काफ़ी कुछ किया है, इसमें भी कोई दौर आया नहीं है। लेकिन क्या नजम सेठी का ताल्लुक़ क्रिकेट से है? नहीं, उनका ताल्लुक़ तो सियासत से, उनका ताल्लुक़ तो एक सहाफ़त से, उनका ताल्लुक़ तो एक सहाफ़त से। तो वो जिस चीज़ में माहिर थे, बजाय उनको उस चीज़ में फ़िट करने के, उन्हें कर दिया इसमें फ़िट। अब क्यों किया? उसकी वजह यह है कि नजम सेठी साहब खुद चाहते थे कि मैं चेयरमैन पीसीबी बनूं, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से फरमाइश की थी। अब नवाज़ शरीफ साहब की वो आंखों का तारा, तो उन्होंने बना दिया उसको। और जब बनाया, अब इसमें कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि जो मरते हैं चेयरमैन पीसी के लिए कि यार बस मैं बनूं। अब गालिबन इसमें एक स्पॉन्सरशिप्स हो गई, एक तो ये हो गया, दूसरे एड्स वगैरह जो मिलते हैं, तो इसमें माल ऐसा है कि उस माल का हिसाब नहीं है। इस माल का हिसाब नहीं, जैसे अब दीगर शोबों में आप उठा के देख लें, उसमें आपको माल का हिसाब देना पड़ता है। इवन कि आपको तोहफ़ा भी मिलता है तो तोशा खाना में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस फील्ड में वो हिसाब है कि इसमें माल का हिसाब नहीं है। तो जो आना चाहता है वो ज़रूर आता है, वो बोलता है भाई मुझे चेयरमैन पीसीबी लगा दो। खैर, नजम सेठी साहब थे, और पीपल्स पार्टी को ये चीज़ लगी बुरी। पीपल्स पार्टी ने बोला हमने आपको वज़ीर आज़म बना दिया। शहबाज शरीफ साहब को बोला नून लीग का वज़ीर आज़म बन गया, तो हमारा एक तो वज़ीर ख़ारिजा है, एक हमें क्लाइमेट दे दिया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने चले क्लाइमेट ले लिया। चेयरमैन पीसीबी तो हमें ना थोड़ी तू मैं चलती रही इस बात पर। और नजम सेठी साहब भी इस चीज़ को थोड़ा सा बुरा मान रहे थे कि यार मैं अभी तो आया हूँ और अभी मेरे जाने की खबरें आ रही हैं। खैर, नजम सेठी साहब और वर्सेस ज़का अशरफ। अब पीपल्स पार्टी का पत्ता भारी था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था। अगर पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट हटा लेती तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाती। अब बिल आखिर नजम सेठी को जाना पड़ा और ज़का अशरफ को आना पड़ा। तो ये एक तो सियासी मंजरनामा इसका कि खेल को सियासत बना दिया गया। अब
ये जो पाकिस्तान का मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इसकी ज़िम्मेदारी नजम सेठी की है, ना कि पाकिस्तानी टीम की हारने की। आईसीसी ने एशिया कप की मेज़बानी किसे दी? पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान इस साल होस्ट करेगा। अब ये पाकिस्तान का काम था कि वो सारे मैचेस पाकिस्तान में कराए। खैर सारे मैचेस तो वैसे पाकिस्तान में होने चाहिए थे, लेकिन आधे मैचेस शिफ्ट हो गए श्रीलंका कोलंबो और आधे इधर। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो प्लेयर्स पे ज़रूर पड़ा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें, एक बंदा यहाँ पर खेल रहा है पाकिस्तान में, लाहौर में खेल रहे हैं, उसके बाद खेलने के बाद इनकी फिर फ़्लाइट है, कहाँ जाना है भाई? श्रीलंका जाना है कि 2 दिन बाद हमारा फिर मैच है। अब आधे मैच इधर आधे मैच उधर, यानी कि आपने ट्रैवलिंग कराई, इस तरह से आपने अपने प्लेयर्स के प्रेशर डाला और उन्हें अनफिट किया। इसकी ज़िम्मेदारी जाती है सियासत को और पीसीबी को, नजम सेठी को, तीनों को जाएगी इसमें। पीसीबी का नाम यूँ ले रहा हूँ क्योंकि अब मौजूदा जो ज़का अशरफ हैं वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी उन्हीं में से ही है, उनका भी सियासत में ही रोल है। खैर अब दूसरी चीज़ कि श्रीलंका में हुई है बारिशें, अब वहाँ पर आए दिन बारिश है, यानी कि मैच होगा नहीं होगा, इससे अच्छा आप सारा वेन्यू यहाँ शिफ्ट कर देते। लेकिन नहीं, आधे मैचेस होने तो कहाँ होने? श्रीलंका में होने। हमने कसम खाई हुई थी, वो कसम की वजह यह है कि किसी ने हमें धमकी लगाई और हम उस धमकी की जद में आ गए। वो था भारत, बीसीसीआई ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि इंडिया की टीम भारत नहीं जाएगी। आपके पास चैम्पियंस ट्रॉफी की होस्टिंग है, तो आप चाहते कि उन्हें ये कहते कि किसी ने आना है आए, नहीं आना ना आए, सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। लेकिन नहीं, हम क्या पिघल गए? हम तो, मैं गलत बोल रहा हूँ, नजम सेठी साहब वो मीडिया पे आके बड़ी बड़ी भड़कें मारी उन्होंने कि मैं देख लूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। वो दूसरे इसहाक डार थे। इसहाक डार ने जिस तरह IMF के साथ किया था, इसी तरह इन्होंने BCCI के साथ किया। और जब इनकी मुलाकातें हुई तो ये उनके घुटनों के बल बैठे हुए थे, यानी कि BCCI के चेयरमैन ऊपर बैठे हुए और ये घुटनों के बल नीचे बैठे हुए और उनको बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आओ ना। उन्होंने बोला भाई मैं नहीं आता। तो उन्होंने बोला चले आप बता दें कहाँ। उन्होंने बोला एक काम करो, ना पाकिस्तान ना ये, आप एक काम करो श्रीलंका चल लो। तो उन्होंने नहीं, सारे मैचेस तो श्रीलंका में नहीं हो सकते। तो उन्होंने चलो एक काम करते हैं, आधे आधे कर लो, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही खेल ले, इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगा श्रीलंका में। इस चीज़ पे मुआहदा हुआ, तय हुआ और इस तरह से ये शेड्यूल फिर जारी हुआ। अब इसमें गलती पाकिस्तान टीम की कतई नहीं है। उल्टा मैं तो कहूँगा आप सबको कि आप सपोर्ट करिएगा अपनी टीम को, जब वो एयरपोर्ट पर आए उनका इस्तकबाल अच्छे तरीके से करिएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें हारे हैं ना, लेकिन ये लड़के हारे हैं। आज के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, श्रीलंका वाला। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया वाले मैचेस को देख लें, नहीं, मुझे पता उसमें इनका मोराल कुछ और ही था। आज का मैच हारे ज़रूर हैं, लेकिन लड़के हारे हैं, तो इस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा। और इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनके साथ ज़्यादती ये हुई है। एक तो इन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ी बार बार, दूसरा किसी के कहने पे, यानी कि नजम सेठी साहब, हमारे वेन्यू को डिवाइड कर दिया गया। यानी कि चीज़ हमारी थी, होस्टिंग हमारी थी, मेहमान नवाजी हमने करनी थी, और लेकिन हमने उसे डिवाइड कर दिया। अब इस तरह बोला जाए कि ये एशिया कप का, अब इस तरह से अगर कहा जाए कि 2023 का एशिया कप कहाँ हुआ था, तो पता क्या लिखा जाएगा? पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा। अगर गूगल पे देखा जाए एक्चुअल तो लिखा ना था पाकिस्तान, वहाँ पर लिखा आएगा श्रीलंका। क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस कितने हुए हैं, गिनती है, पाकिस्तान के कितने मैच थे? 2 4 बस 3 ये मैच खेले हैं, बाकी तो सारे श्रीलंका में ही हुए ना। तो श्रीलंका लिखा जाएगा, जबकि होस्टिंग दी थी पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने अपने हाथ से गंवा दी। गंवाने का क्रेडिट जाता है तमाम सियासतदान को, चेयरमैन पीसीबी को और नजम सेठी साहब को। खैर अब कुछ आम खबरें हैं और उसकी तफसीलात एक एक पॉइंट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा मैं अगले व्लॉग में। एक तो हो गया साइफर केस, दूसरा एक जायदाद और निकल आई है, अब वो किसकी जायदाद है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा, इमरान खान साहब बरी होते होते दोबारा अंदर, ये क्यों, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा मैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।